विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है सबको मालूम। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आरंभ किया। बेटी पैदा होने पर कम खुश, बेटा पैदा होने पर ज्यादा खुश। बेटी पैदा होने पर भी खुश होइए, इसलिए अगर घर में बेटी पैदा होगी तो 2000 रुपया राज्य सरकार भेजेगी, और 1 साल के अंदर अगर अपनी बेटी को आधार से जोड़ दीजिएगा 1000 रुपया और 2 साल के अंदर अगर बेटी का संपूर्ण टीकाकरण करा दिया तो 2000 रुपया और सहायता करेंगे। और यही नहीं, जो पोशाक वगैरह की योजना थी उसकी राशि बढ़ा दी, साइकिल की राशि बढ़ा दी, सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसा बढ़ा दिया। लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, 5वीं तक तो लड़कियों को लोग पढ़ा लेते थे, लेकिन उसके बाद गरीब परिवार के लोगों को अपनी बेटियों को आगे भेजना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसके लिए पोशाक की जरूरत थी, पोशाक नहीं दे सकती थी। तो वैसी स्थिति में जो हम लोगों ने शुरू किया 2007 से एक एक चीज को देख करके, और हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत कराई, और हमने कहा 8वीं तक ही क्यों पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। और तब फिर साइकिल योजना की शुरुआत कराई। कोई लड़की साइकिल चलाती थी? कुछ लोग तो हमको बोलते थे, अरे लड़की को साइकिल दे रहा है, ये लड़की को तंग करेगा। हमने कहा कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, सब परिवार की लड़कियां पढ़ेगी और साइकिल पर चलेगी। और उसके बाद कभी किसी ने तंग किया? और जब साइकिल योजना चलना शुरू हुआ तो लड़कियों को कितनी खुशी हुई, कितनी प्रसन्नता आई। और जब स्कूल से भी आती थी तो अपने घर के माता या पिता को कभी कभी साइकिलें पर ले जाकर के दुकान ले जाती थी, बाजार में ले जाती थी। कोई भी लड़की इंटर कर लेगी तो उसको 25,000 रुपया देगा आगे की, और अगर ग्रेजुएशन कर लेगी तो 50,000 रुपया देगा हर महिला की, हर लड़की की। तो ये भी हम लोगों का है। और आपको तो महिलाओं का भी बता दिया, खाली पुलिस में हम लोगों ने तो 16 से लागू कर दिया, समाज के सभी तबके में, सभी सरकार के सभी जगहों पर 35% का आरक्षण एक एक तरह से दे करके। अब तो हम मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़कियों के लिए कर दिया है 1/3 का आरक्षण, कि कम से कम 1/3 पढ़ेगी। सब काम कर रहे हैं कि अब जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को भी हम लोग काम करने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान और 5 लाख रुपया तक का ऋण, जिस पर कोई ब्याज नहीं लेंगे, ये भी हम लोगों ने प्रबंध कर दिया है। तो इसका भी फायदा उठाइएगा और उठवाइएगा। और जानते हैं, जरा सब लोग समझ लें, जब हम ये बात कह रहे हैं सभी महिलाओं का, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि इसमें कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समाज की महिला हो, सबके लिए लागू। महिलाओं के उत्थान के लिए लोग सोचते थे, लोग भले ही अपने परिवार के लोगों को, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री भी बना दें, लेकिन किसी महिला के लिए कोई काम किया कभी किसी ने? और महिलाओं के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने किया, आप सोच लीजिए, बिहार पहला राज्य है जिसमें हम लोगों ने 2006 में ही कह दिया कि पंचायती राज में और उसके 1 साल के बाद नगर निकायों में भी 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया। और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आने लगी। कुछ पुरुष लोग हमसे उसी समय नाराज हो गए। आपको मालूम है, हमने जो 50% महिलाओं को दिया तो चंद बड़े लोग कुछ थे हमसे नाराज हुए कि अरे महिला को लगा दीजिएगा, मतलब वो घर में खाना बनाती है, अब हम ही लोगों ने खाना बनाना पड़ेगा, अब हम ही लोग नहीं होंगे। हम हंसते हुए जवाब देते थे कि इससे आपको क्या नुकसान है। लेकिन उसके बाद भी बहुत दिन तक लोग मेरे खिलाफ कुछ लोग रहे। लेकिन महिलाओं को बोलिए, 4 बार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हो गया, 2006 से लागू किया, और नगर निकायों का 3 बार उसके 1 साल से लागू, अब इस साल नगर निकायों का और होने वाला। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, और कितना ज्यादा हमने सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया। आपको मालूम है, पुलिस बल में जो महिलाओं को हमने 35% किया 13 में, और आपको मालूम है अब बिहार के पुलिस में जितनी महिला है 25,000 से भी ज्यादा। बड़े बड़े राज्यों में भी पुलिस में इतनी ज्यादा संख्या में महिलाएं नहीं है जितना बिहार में है, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। ये सब काम चलता रहता है।
एक चीज हम लोग नहीं छोड़ते हैं। और आपको मालूम है ना, कब जो जीविका समूह है, आपको है ना पता, स्वयं सहायता समूह की संख्या बिहार में न के बराबर थी। जब 5 को आप लोगों ने मौका दिया हमको, 24 नवंबर को हमने शपथ किया, और इस सब 16 में ही हमने देख करके 1-2 जगह 2-3 जगह जाकर के देखा कि काहे बहुत कम, और उसी समय हमने तय किया कि हम इसको बढ़ाएंगे, भारी संख्या में बढ़ाएंगे, और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के हमने ये काम शुरू करा दिया और इसका नामकरण किया स्वयं सहायता समूह का हमने जीविका। और जब जीविका और बड़ी संख्या में हमने तय किया था कि 10 लाख जीविका समूह बनाएंगे, और अब खुशी की बात है कि 10,28,000, 10 लाख से भी बढ़कर के जीविका समूह हो गई। 1,27,00,000 परिवार जुड़ गई इससे। तो ये सब जो काम हुआ, और आज तो बोल रही थी, अब आप सोच लीजिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, अब यहां पर की स्थिति जीविका का, और जब जीविका नामकरण किया और इतना अच्छा काम शुरू हुआ, तो उस समय की जो सरकार थी, अब उसके मंत्री आए यहां देखने के लिए कि आप लोगों ने जीविका बनाया है, देखेंगे, जरा दिखवाए, हम बड़ा खुश हुए। और उसके बाद जा करके उन लोगों ने देश भर के लिए इस स्वयं सहायता समूह की जगह पर कहा, उसका नामकरण कर दिया आजीविका। हम लोगों ने किया जीविका, उन्होंने कहा आजीविका, यानी बिहार की जीविका आ जाए, पूरे देश में आ जाए, यह स्थिति। तो ये जीविका की दीदियों को हम याद कराएंगे, ये सब भूलिए उलिएगा मत। इससे पहले जो नशा मुक्ति लागू किया गया, शराबबंदी लागू किया गया, ये तो आप ही लोगों पर, महिलाओं की मांग पर, जीविका की दीदियों की मांग पर, उसी के पर तो हमने लागू किया है।